morning friends. Welcome back to my YouTube channel Comprehensive Study. Today we will discuss about the Scottish Chaucerians. इससे पहले वाली वीडियोस में हम ओल्ड स्कॉटिश पोइट्री को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारे टू राइटर्स जो मेजर थे, फर्स्ट थे हमारे जॉन बार्बर, जिनकी फेमस पोएम जो है वो ब्रूस थी, एंड सेकंड थे हमारे द मिंस्ट्रल हेनरी और ब्लाइंड हैरी, जिसको हम कह सकते हैं। उनकी एक पेट्रियोटिक पोएम थी वॉलेस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कॉटिश पोइट्री का एक पार्ट है। आज की वीडियो में हम उन स्कॉटिश राइटर्स को डिस्कस करेंगे जिन्होंने चौसर के मॉडल को फॉलो किया है। Without any delay, let's start. The poets who were really influenced by Chaucer and who on that account are called Scottish Chaucerians are King James I, Robert Henderson, William Dunbar and Gavin Douglas. हमारे चार इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं जो स्कॉटिश चौसरियंस की कैटेगरी में रखे गए हैं। फर्स्ट है हमारे किंग जेम्स वन, सेकंड है रॉबर्ट हैंडरसन, विलियम डनबर एंड गैविन डगलस। जेम्स फर्स्ट, द फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम रोड द किंग स्क्वायर। जेम्स फर्स्ट ने उसने अपना फेमस लिटरेरी वर्क लिखा किंग स्क्वायर इन द 7 लाइन स्टैंजा ऑफ चौसर, जो कि किस फॉर्म में लिखा है? 7 लाइन स्टैंजा, जो कि चौसर ने भी अपनी पोइट्री के लिए फॉलो किया है। उसी को इन्होंने जो है अपनी किंग स्क्वायर में यूज़ किया है, विच हैज़ सीन कम टू बी कॉल्ड द राइम रॉयल, जिसको हम राइम रॉयल के नाम से जानते हैं। ये हमारा नेट का एक PYQ भी है कि राइम रॉयल स्टैंजा जो है उसमें कितनी लाइंस होती हैं, तो इट इज़ अ 7 लाइन स्टैंजा। आपको ये याद रखना है कि राइम रॉयल में कितनी लाइंस होती हैं स्टैंजा में, तो 7 लाइन स्टैंजा को राइम रॉयल बोलते हैं। और इसको राइम रॉयल क्यों बोलते हैं? क्योंकि किंग जेम्स जो फर्स्ट थे, इन्होंने जो है अपनी किंग स्क्वायर के लिए इसी को यूज़ किया है, इसी से यहाँ से ही राइम रॉयल इसका नाम आया है। While still a boy, he was captured by the English and remained a prisoner in England for 19 years. He fell in love with Lady Jane Beaufort, Henry IV's niece, whom he married. The King's Square, which gives a touching and graceful account of his love affair and shows marked influence of Chaucer. King's Square में उन्होंने जो है खुद की एक इट्स लाइक ए ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, और इन्होंने जो है अपना खुद का लव अफेयर, जो कि हेनरी फोर्थ की निस थी, जो जेन बिफोर्ट, उनके साथ जो इनकी मैरिज हुई थी, तो उसी के बारे में इन्होंने अपना पर्सनल लव अफेयर जो है वो डिस्क्राइब किया है। द किंग स्क्वायर विच गिव्स ए टचिंग एंड ग्रेसफुल अकाउंट ऑफ दिस लव अफेयर शोज मार्क्ड इन्फ्लुएंस ऑफ चौसर। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द किंग्स फॉलिंग इन लव एट द फर्स्ट साइट इज रेमिनिसेंट ऑफ द एपिसोड इन द किंग्स टेल वेयर द episode in the Knight's Tale where the two captive knights see Emily in the garden through the prison window. यहाँ पे कंपैरिजन किया है कि जिस प्रकार से चौसर का जो कैंटरबरी टेल्स है, उसमें जो नाइट अपनी टेल सुनाता है टू वॉरियर्स की, टू नाइट्स की, जो कि फर्स्ट साइट लव के बारे में है, जो कि एमिली को देखते हैं एक प्रिजन से, और फर्स्ट साइट में ही उनको लव हो जाता है दोनों नाइट्स को, पेलेमेन एंड आर्काइट को। इसी तरीके से किंग स्क्वायर में जेम्स फर्स्ट भी यही बताते हैं कि उन्होंने जब पहली बार जेन बिफोर्ट को देखा तो उनका फर्स्ट साइट लव ही था। The royal author acknowledges his debt to Gower and Chaucer his master dear and shows himself a current and accomplished versifier. जेम्स फर्स्ट ने खुद ही अपना इन्होंने एक्नॉलेज किया है कि उन्होंने जो है his debt to Gower, जॉन गोवर से इन्होंने बहुत कुछ डेप्ट किया है, एंड चौसर his master dear, और चौसर खुद को जो है चौसर को जो है वो अपना मास्टर बोला है, एंड शोज हिमसेल्फ ए करेक्ट एंड अकम्प्लिस्ड वर्सिफायर। सेकंड है हमारे रॉबर्ट हैंडरसन। किंग जेम्स वन, जो कि जेम्स फर्स्ट है, उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है हमारा किंग स्क्वायर, जो इन्होंने खुद का लव अफेयर के बारे में लिखा है। इसमें इन्होंने राइम रॉयल को फॉलो किया है और चौसर को जो है खुद ही अपना मास्टर एक्नॉलेज किया है। फर्स्ट चौसरियन है हमारे जेम्स फर्स्ट। सेकंड है Robert Henderson, who comes after James but whose dates are uncertain and was a schoolmaster. He is a much greater poet than James. He is indeed the first major poet of Scotland. Robert Henderson जो है वो हमारे
फर्स्ट मेजर पोइट ऑफ स्कॉटलैंड है। ही इज़ इंडिपेंडेंट एंड ओरिजिनल इवन इन हिज इमिटेशन ऑफ चौसर, कि उन्होंने बेशक से जो है चौसर को इमिटेट किया है अपने वर्क्स में, लेकिन इनके वर्क्स में ओरिजिनलिटी को भी देखा जा सकता है। एंड हैज़ ग्रेट पावर एंड रिमार्केबल वेराइटी। हिज वर्क कंसिस्ट ऑफ टू सीरियस पोएम्स ऑफ सम लेंथ, द टेस्टामेंट ऑफ क्रिसिड एंड ऑर्फियस एंड यूरिडाइस। सो इनकी जो टू मोस्ट फेमस पोएम है, फर्स्ट है टेस्टामेंट ऑफ क्रिसिड, जो कि चौसर ने भी लिखा है, इसी टाइटल से एक पोएम लिखी है टेस्टामेंट ऑफ क्रिसिड। एंड सेकंड है ऑर्फियस एंड यूरिडाइस, ए कलेक्शन ऑफ फेबल्स फ्रॉम एशोप। और जो ऑर्फियस एंड यूरिडाइस है, ये क्या है, एक कलेक्शन ऑफ फेबल्स है। फेबल्स क्या होती हैं, फेबल्स हमारी मोरल टेल्स होती हैं, और ये टेल्स जो है वो एसोप से हैं। एंड अबाउट ए डजन एंड अदर माइनर पोएम, द चीफ ऑफ विच इज़ द पेस्टल बैलेड रोबिन एंड मैकीन, विच वॉज इंक्लूडेड इन पर्सीज रेलिक्विक्स। और जो डजन अदर माइनर पोएम्स भी लिखी हैं इन्होंने, बहुत सारी पोएम लिखी है, और में सबसे जो चीफ पोएम है वो एक पेस्टल बैलेड है, रोबिन एंड मकीन। रोबिन एंड मकीन जो है, मकीन एक पेस्टरल पीजेंट गर्ल है एंड रोबिन उसका लवर है, विच वॉज इंक्लूडेड इन पर्सीज रेलिक्विक्स। और जो ये पोएम है, ये थॉमस पर्सी ने, जो कि रेलिक्विक्स जिसमें उन्होंने एंशंट बैलेड्स को लिखा है, कलेक्ट किया है, उसमें भी ये इंक्लूड है रॉबर्ट हेंडरसन की रोबिन एंड मकीन। द ऑर्फियस एंड यूरिडाइस इज ए पोएम ऑफ एवरेज क्वालिटी विच टेल्स द क्लासिकल लीजेंड ऑफ द म्यूजिशियन ऑर्फियस गोइंग टू हेड्स टू ब्रिंग बैक हिज वाइफ यूरिडाइस। और ऑर्फियस एंड यूरिडाइस एक पोएम है, उसमें इन्होंने क्या बताया है कि एक क्लासिकल लीजेंड, एक म्यूजिशियन है ऑर्फियस, जो कि हेड्स जाता है अपनी वाइफ यूरिडाइस को लेने के लिए। द टेस्टामेंट ऑफ क्रिसिड इज हेंडरसन्स ग्रेटेस्ट पोएम इन दिस सीरियस काइंड। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो टेस्टामेंट ऑफ क्रिसिड है। इट इज़ अ सीक्वल टू चौसर, ट्रोलिस एंड रिटन इन द सेम राइम रोल स्टैंजा। और जो ट्रोलिस एंड क्रिसिड लिखा है चौसर ने, उसी का सीक्वल लिखा है रॉबर्ट हेंडरसन ने, और सेम राइम रोल स्टैंजा में लिखा है। सो हमें ये याद रखना है कि किस राइटर ने चौसर की ट्रोलिस एंड क्रिसिड को कंटिन्यू किया है, उसका एक सीक्वल लिखा है, तो वो लिखा है हमारे रॉबर्ट हेंडरसन ने, और उन्होंने अपना नाम, इस पोएम को नाम दिया है टेस्टामेंट ऑफ क्रिसिड, और सेम राइम रोल स्टैंजा में लिखा है 7 लाइन स्टैंजा में। हिज मोरल सेंस वॉज सोक्ड एट द आइडिया ऑफ द फेथफुल ट्रोलिस किल्ड एंड द फेथलेस क्रिसिड लिविंग हैप्पीली। और उन्होंने में क्या दिखाया इन्होंने कि कैसे जो क्रिसिड ट्रोलिस को बिट्रे करती है, और ट्रोलिस जो है वो स्किल्ड, एंड फिर उसकी डेथ के बाद जो फेथलेस क्रिसिड है वो कैसे अपनी लिविंग हैप्पी लाइफ को जीती है। सो ही गिव द स्टोरी एन एंडिंग विच ही थॉट वॉज मोर नेचुरल एंड प्रोबेबल। फर्स्ट ट्रोलिस इज़ नॉट डेड, तो ये दिखाते हैं कि जो ट्रोलिस है उनकी डेथ नहीं हुई है। सेकेंड, डिमोटी ट्रायर्स ऑफ क्रिसिड एंड डेजर्ट हर। और सेकंड जो डिमोटी है, जो कि क्रिसिड के लवर हैं, उन वो जो है उसको डेजर्ट्स, उसको छोड़ देते हैं, एंड शी हैज़ डेजर्टेड ट्रोलिस, और वो ट्रोलिस को छोड़ देती है। सी देयर अपॉन टेक्स टू द स्ट्रीट्स एंड बिकम्स ए कॉमन प्रोस्टिट्यूट। फिर उस लास्ट में क्या है, वो एक कॉमन एक प्रोस्टिट्यूट की लाइफ जीती है, हर हॉरिबल पनिशमेंट। और वो क्यों जीती है, क्यों प्रोस्टिट्यूट बनती है, क्योंकि उसने जो है ट्रोलिस को बिट्रे किया। सो गिव एंड बैक की थ्योरी, डिमोटी ने उसको बिट्रे कर दिया। सो लास्ट में उसको जो है एज ए प्रोस्टिट्यूट बन के रहना पड़ता है अपनी सर्वाइविंग के लिए। हर हॉरिबल पनिशमेंट कम्स व्हेन शी इज अफ्लिक्टेड विद लेप्रोसी, सो इक्विप्ड विद ए बैगिंग बाउल एंड क्लेपर्सी joined the band of lepers. One day Trollis passes her way and gives her arms, and their eyes meet एंड बट नीदर रिकॉग्नाइज द अदर। तो वो मतलब इतनी बुरी कंडीशन में हो जाती है कि वो बैगिंग करती है, तो एक दिन ट्रोलिस उसको देख लेता है, बट दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज ईच अदर। लेटर व्हेन क्रिसिड इज टोल्ड हु ही वॉज, शी फेंट्स एंड डाइज। तो उसको पता चलता है कि वो कौन था, ट्रोलिस था, तो वो वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। बिफोर डाइंग हाउएवर शी मेक्स द टेस्टामेंट बाय विच शी लीव्स हर बॉडी टू द वोम्स, हर बैगिंग बाउल एंड क्लैपर टू द लीपर्स एंड हर रिंग टू ट्रोलिस। तो डेथ से पहले जो है वो अपनी रिंग जो है ट्रोलिस को देती है। ऑन रिसीविंग द रिंग विच ही रिकॉग्नाइज एज हिज आउन एंड कमिंग टू नो फॉर हर स्टोरी, ट्रोलिस ग्रीव्स एंड रेजेज ए मार्बल मोन्यूमेंट ओवर हर ग्रेव। तो ट्रोलिस जो है वो उसकी जो कि ट्रोलिस ने खुद अपनी रिंग जो क्रिसिड को दी थी, तो वो बैक वापस एट डेथ के टाइम पे उसको वापस कर देती है।
एंड फिर ट्रोलिस क्या करता है, उसकी मोन्यूमेंट, उसके ग्रेव पे उस रिंग को मोन्यूमेंट लगा देता है वहाँ पे। द स्टोरी इज टोल्ड विद ग्रेट ट्रेजिक पावर एंड दाउ द पनिशमेंट हेंडरसन गिव्स टू क्रिसिड इज टेरिबल. It is interpenetrated with tenderness and pathos, make the skill with which the lovers meeting by the wayside is described. So इसमें जो ट्रोलिस एंड क्रिसिड चौसर ने लिखा था, तो उसमें उन्होंने दिखाया था कि कैसे ट्रोलिस की डेथ हो जाती है और क्रिसिड जो है वो अपने लवर के साथ एक हैप्पी लाइफ जीती है. लेकिन रॉबर्ट हेंडरसन ने इसका सीक्वल लिखा है टेस्टामेंट ऑफ क्रिसिड के नाम से, और इन्होंने जो है ये दिखाया है कि ट्रोलिस की डेथ नहीं हुई थी, बल्कि जब क्रिसिड ने ट्रोलिस को छोड़ दिया था तो उसके बाद जो है वो उसका लवर जो डिमोडी था उन्होंने क्रिसिड को छोड़ दिया था, और उसके बाद में क्रिसिड जो है वो पूरी लाइफ जो है वो एक बहुत बुरी कंडीशन में अपनी लाइफ सर्वाइव करती है. तो वो जो है एक प्रोस्टिट्यूट बन जाती है, फिर उसको बैगिंग भी करनी पड़ती है, और लास्ट में ट्रोलिस उसको मिलता है और वो अपनी रिंग जो है वापस उसको दे देती है. तो क्रिसिड को बहुत बुरी पनिशमेंट दी है रॉबर्ट हेंडरसन ने, और बहुत ही पैथोस के साथ ये वर्क लिखा गया है. सेकेंड है द फेबल्स शो द पोइट इन ए लाइटर मूड एंड आर करेक्टराइज्ड बाय लाइवली टचेस ऑफ ह्यूमर एंड रियलिज्म. सो द फेबल्स, जिसमें जो है पोइट पहले वाले पे वर्क में जो है पोइट का बहुत ज़्यादा एक तरीके से ट्रेजिडी दिखाई है क्रिसिड की, तो इसमें जो है इन्होंने बड़े ही लाइट मूड में इसको करेक्टराइज किया है एंड ह्यूमर के साथ, और फिर रियलिस्टिक वर्क है. हेंडरसन इज़ द मोस्ट करेक्टरिस्टिकली स्कॉटिश ऑफ ऑल द ग्रुप इन हिज ह्यूमर एज वेल एज हिज रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर विच आर ट्रू टू द स्कॉटिश सोइल एंड नॉट मेयरली कन्वेंशन. तो हेंडरसन जो है वो अपने ह्यूमर के लिए और अपने रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन के लिए जाने जाते हैं स्कॉटिश लिटरेचर में. एंड सेकंड, रॉबिन एंड मकीन इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑफ हेंडरसन पोएम. सो हेंडरसन की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है रॉबिन एंड मकीन, जो कि टू लवर्स की स्टोरी है एंड इज साउंड ओनली टू द टेस्टामेंट. इट इज़ ए पेस्ट्रल बैलेड, और पेस्ट्रल बैलेड की फॉर्म में लिखा है, विच एट फर्स्ट द यूजुअल ऑर्डर ऑफ मैन परसुइंग वुमेन इज़ रिवर्स्ड, मकीन द सेफर्ड्स वूज रोबिस. तो इसमें जो है रिवर्स दिखाया है कि मैन एक परसुइंग करता है वुमेन को, लेकिन इसमें जो है मकीन सेफर्डेस वो खुद वो करती है रोबिन को, द सेफर्ड को, बट इन विन, बट वो जो है विन रहता है. Soon, however, the tables are turned and Robin solicits her love. It is now her turn to reject the suit. She retaliates by reminding him of the old proverb, "The man that will knows when he may shall have knows when he will." So पहले जो है वो मकीन खुद रोबिन को वो करती है, उसको प्रपोज करती है, लेकिन वो नहीं मानता. लेकिन लास्ट में रोबिन खुद मकीन को प्रपोज करता है, लेकिन तब वो रिवर्स कर देती है. सो इसी के ऊपर ये पोएम लिखी गई है. एंड गोज होम मेयरली एंड हर्ट वोल. इट इज़ ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ टिट फॉर टैट इन लव, और ये एग्जाम्पल है टिट फॉर टैट का लव में. इट इज़ ए डिलाइटफुल इडियल. सो इस वीडियो में हम 2 ही स्कॉटिश चौसरियंस को डिस्कस किया है हमने. आगे वाली वीडियोस में हम विलियम डनबर को और गैविन डगलस को डिस्कस करेंगे. सो अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट मी what should I reform in these videos, and thank you for watching this video. Thank you.